वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपके हाथ पाँव भी इस तरह सूज जाते हैं, रेड हो जाते हैं, उसके ऊपर ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है या छाले पड़ जाते हैं? तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। डॉक्टरी ज़ुबान में इसे चिलब्लेन कहा जाता है और ये सर्दी में बहुत आम होती है। जैसे-जैसे आपकी फिंगर्स गर्म होती हैं, आपको ख़ारिश होना स्टार्ट हो जाती है, इचीनेस हो जाती है। इससे बचने के लिए एक तो आपने अपने हाथों पाँव को गर्म रखना है, दस्ताने पहनने हैं या सॉक्स का इस्तेमाल करना है। जितने गर्म आपके हाथ-पाँव रहेंगे, उतना आप इनसे ज़्यादा बच सकते हैं। सेकंडली जो तरीका आपने इससे बचने के लिए इस्तेमाल करना है, वो आपको मैं बताऊँगी। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं अपनी रेमेडी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक पैन या खुला बर्तन, जिसके अंदर आप पानी को बॉयल कर सकें, पानी को गर्म कर सकें। इसके अंदर हमने लेने हैं चंद नीम के पत्ते। कुछ नीम के पत्ते हमने लेने हैं। नीम के पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं कि ये आपकी तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकती हैं। अगर आपके पाँव में नमी की वजह से, बार-बार वज़ू करने की वजह से या आप हर वक़्त सॉक्स पहने रखते हैं, तो आपकी उँगलियों में नमी हो जाती है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी आपके हाथ-पाँव सूज जाते हैं, उनके अंदर छाले बन जाते हैं। तो उस फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए नीम बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। आपने नीम के पत्ते लेने हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेने, क्योंकि इसके थोड़े पत्तों में भी बहुत ज़्यादा अफ़ादियत है। इन केस आपके पास अगर नीम के पत्ते मौजूद नहीं हैं, तो फिर आपने पहले पानी को गर्म करना है और उसके अंदर फिर आपने 1 ढक्कन के करीब डेटॉल ऐड कर देना है। अगर नीम है तो नीम का तो कोई नेमल-बदल हो ही नहीं सकता। आपने खुला पानी लेना है और उसके अंदर नीम के पत्तों को डालना है। पहले नीम के पत्तों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर अगर किसी किस्म की डस्ट है तो वो रिमूव हो जाए। मैंने पत्ते पहले से धोकर रखे हुए थे, इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसको पैन में डाला है, इसमें पानी डाला है और इसको मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इतना बॉयल हमने करना है कि ये जो पत्ते हैं, ये अपना रंग और अपना अर्क इस पानी में छोड़ दें, तमाम इनकी गुडनेस इस पानी में आ जाए। फिर हमने चूल्हे की आँच को बंद कर देना है और इस पानी को छान लेना है, या आप इस पानी को पत्तों समेत भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने यहाँ पर एक खुले से बर्तन में आपको दिखाने के लिए पानी को छान लिया। आप देखेंगे कि ये हल्का-हल्का ग्रीन कलर का पानी है, बस यही पानी हमें चाहिए। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं रख सकती थी, इस वजह से मैंने एक बाउल रखा है। आप इसको किसी खुले टब में पानी को डाल लें। इसमें तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, 1 बड़ा चम्मच के बराबर नमक आपने ऐड करना है। नमक क्या काम करेगा? आपके पाँव की जितनी सूजन है उसको कम करेगा, जितना भी दर्द है उसको जज़्ब कर लेगा और आपके पाँव को बहुत ही राहत मिलेगी इस रेमेडी के बाद। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि नमक इसके अंदर अच्छे तरीके से हल हो जाए। फिर हमने इसमें नेक्स्ट इंग्रीडिएंट ऐड करना है, जो कि है सरसों का तेल। 1 चम्मच के बराबर ही हमने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। सरसों का तेल जो आपके पाँव में अकड़न है, आपके हाथों-पाँव में जो ख़ारिश करने की वजह से आपकी स्किन अकड़ गई है, ये उसको राहत देगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपके हाथों को, आपके पाँव को सॉफ्ट कर देगा। इसके साथ-साथ आपकी जो ख़ारिश होती है, उस जगह पर ख़ारिश नहीं होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात ख़ारिश ड्राइनेस की वजह से हो रही होती है। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब आपने हाथ लगाकर चेक करना है कि ये पानी इतना गर्म है कि आप इसमें हाथ-पाँव अपने डिप कर सकें, क्योंकि जिन लोगों के हाथ-पाँव सूजे हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आपने इसमें थोड़ा-सा ठंडा पानी और ऐड कर देना है। अगर आपका पानी नीम गर्म है, तो आप इसमें अपने हाथ को और अपने पाँव को 20 मिनट के लिए डिप करके रखेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपके पाँव के और हाथों की टकोर हो जाए। आपके पाँव पर जितनी सूजन है, रेडनेस ख़ास तौर पर इस वजह से आती है कि सर्दी की वजह से जो आपकी बारीक वेन्स होती हैं, उनमें खून जम जाता है। उस खून के जमने की वजह से बाद में हमें इतनी तकलीफ़ होती है। जब आप गर्म पानी में हाथ और पाँव डिप करके रखेंगे, तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, आपके हाथों-पाँव की सूजन ख़त्म होगी, इन्फ्लेमेशन ख़त्म होगी। जितनी इसके अंदर किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। 20 मिनट के बाद आपने इसको धोना नहीं है। आपने किसी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन का कपड़ा हो तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आप टिश्यू के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसको रगड़ना नहीं है। देखिए मेरे हाथों के ऊपर शाइन देखिए कितनी ज़बरदस्त आ गई है।
जो बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये मसला उनको बहुत ज़्यादा होता है, या जो मेल्स बाहर काम करते हैं सर्दी में, उनको भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है। इसके बाद आपने लेनी है 2 टैबलेट्स लेनी है सेफ्ट्रॉन की। बहुत सस्ती होती हैं, आसानी से हर मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। सेफ्ट्रॉन की आपने 2 टैबलेट्स लेनी है। इनको आपने अच्छे तरीके से क्रश करके इनका पाउडर बना लेना है। ये जो टैबलेट्स हैं, अगर जिनको फिंसियाँ हो जाती हैं, जिनको पिंपल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर, अगर आप इसके ऊपर इसका लेप कर देते हैं तो आपको बहुत राहत मिलती है। इसके साथ-साथ अब हमने इसको यहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो ख़ास बात है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पीस लें, इसका पाउडर बना लें, तो फिर आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करके इसका खूबसूरत सा पेस्ट बना लेना है। मैं हाथ से ही इसको मिक्स करूँ क्योंकि सारा तो चम्मच को लग जाएगा। जब आप देखें कि ये आपका खूबसूरत सा फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है, बहुत ज़्यादा आपने इसमें तेल नहीं ऐड करना। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। अगर आपके पास ज़ैतून का तेल है तो वो भी बहुत बेस्ट रहेगा, नहीं तो आप सरसों का तेल या तारे मीरे का तेल भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, खूबसूरत सा पेस्ट बना लेना है। अगर ये पेस्ट आपका बच जाता है तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, या आप एक ही दफ़ा काफ़ी सारा बना के एक डिब्बी में स्टोर भी कर सकते हैं। आपने अपनी उँगलियों के दरमियान में, जहाँ से आपकी उँगलियाँ ख़राब हो गई हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन है, जहाँ पर सूजन ज़्यादा है, वहाँ पर आपने इसको अच्छे तरीके से लगाना है, लेप करना है इसका, ताकि ये आपकी वहाँ से सूजन को, दर्द को, किसी किस्म का इन्फेक्शन है या आपका ज़ख्म हो चुका है, उसको ये हील करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। अच्छे तरीके से आपने इसको लेप करना है। कोई जगह आपकी ऐसी ना रहे जहाँ पर आपको दर्द है या आपको वहाँ पर सूजन है या रेडनेस है, आप उसको छोड़ दें। जब आप इसको अच्छे तरीके से लगा लें, फिर आपने क्या करना है कि जो पॉलीथीन बैग होता है, शॉपर होता है, वो आपने हाथ पर चढ़ा लेना है, या इस तरह के ग्लव्स 5 से 10 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं, या हमारे घरों में हर वक़्त मौजूद होते हैं। जो लोग हेयर कलर इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ऐसे शॉपर आते हैं। नहीं है तो सादा शापर आपने अपने हाथों पर और पाँव पर चढ़ा लेना है, और फिर इसको आधे घंटे से 45 मिनट के लिए अपने हाथों को किसी मोटे कपड़े से कवर कर लेना है, या रज़ाई के अंदर करके इसको आपने अच्छे तरीके से गरमाइश देनी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं इसी तरीके से सोने में, तो आप इसको इस तरीके से लगाकर ऊपर से ग्लव्स पहनकर मोटे सो सकते हैं। पाँव के भी ऐसे मिलते हैं, अगर नहीं है तो आपने सिंपल शापर अपने पाँव के ऊपर चढ़ाना है, उसके ऊपर आपने सॉक्स पहन लेनी है, सॉक्स पहनकर आपने सो जाना है। इन केस कि आप इस तरीके से सारी रात नहीं सो सकते, तो आधे घंटे से 45 मिनट के बाद आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से या तो साफ़ कर लें, या सिर्फ़ नीम गर्म पानी से हल्का-सा धो लें, साबुन से आपने नहीं धोना। धोने के बाद आपने अपना कोई भी फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र इसके ऊपर अप्लाई कर लेना है। जैसे ही आप अपना फ़ेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे कि आपके हाथ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं, आपके पाँव बहुत ज़्यादा नर्म हो गए हैं। जो अकड़न थी आपके हाथों पर, आपके पाँव पर सूजन की वजह से, और जो ख़ारिश होती थी, जो इचीनेस होती थी, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला है। आप बहुत ही अपने आप को ईज़ी फ़ील करेंगे। हफ़्ते में 1 दफ़ा आपने इसको लाज़मी करना है, और आप देखेंगे कि ना दोबारा आपके पाँव सूजेंगे, ना आपके हाथ सूजेंगे, ना रेडनेस आएगी। सिर्फ़ आपने इन तरीकों को अप्लाई करना है, अपने हाथों-पाँव को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना है। अगर आपके हाथ-पाँव सूज जाते हैं, तो आप इसको हफ़्ते में 2 दफ़ा भी रिपीट कर सकते हैं, वरना 1 दफ़ा रिपीट करने से आपका ये मसला हल हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दब